बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ग्राफ। कन्वर्जन ग्राफ क्या है? बेसिकली हम कन्वर्जन ग्राफ क्या है? बेसिकली एक यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में तब्दील करने के लिए हम कन्वर्जन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अगर हमारे पास जैसे मील है, किलोमीटर में इसको तब्दील करेंगे। इसी तरह हमारे पास एकड़ है, हेक्टर में तब्दील होगा। इसी तरह अगर एक करेंसी है, दूसरे पाकिस्तानी करेंसी है, उसको हम किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ तब्दील करते हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है, जो इस तरह के हमारे पास पॉइंट्स है, इनको हम किसी ग्राफ पे जब ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास कन्वर्जन ग्राफ में आ जाता है। कन्वर्जन ग्राफ की वजाहत हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। इक्वेशन है y इक्वल टू 2x जमा 2। सही है, y बराबर है 2x जमा 2। इसकी कन्वर्जन हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को इसी तरह ही सॉल्व करें, यानी x की मुख्तलिफ कीमतें लगाकर y की मुख्तलिफ कीमतें मालूम करें, क्या होगा? सबसे पहले अगर हम लगाएं x बराबर हो 0 तो y क्या बनता है? y बराबर है 2, x की जगह 0 लगा लिया, जमा 2। y बराबर है 2 को 0 से ज़रब देंगे, 0 आ जाएगा, जमा 2। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। अगर हम x लगाए, x बराबर है 1 तो y की कीमत क्या आएगी हमारे पास? 2 ज़रब 1 जमा 2। y बराबर है 2 एकम 2 जमा 2। y बराबर है 2 जमा 2 4। इसी तरह अगर हम ले x बराबर है 2 तो y की कीमत क्या बनेगी? 2 ज़रब 2 जमा 2। y बराबर है 2 दूनी 4 जमा 2। y बराबर है 4 जमा 2 6 बन गए। अब अगर हम आए x बराबर है 3 की तरफ तो y की कीमत क्या बनेगी? 2 ज़रब 3 जमा 2। क्या बन गया? 2 तिया 6 जमा 2। y बराबर है 6 जमा 2 8। अगर हम लगाएं x की वैल्यू 4 तो क्या बनेगा ये इक्वेशन? y बराबर है 2 ज़रब 4 जमा 2, 4 दूनी 8 जमा 2। y बराबर है 8 जमा 2 10। इसी तरह अगर हम 5 लगाएंगे तो y की कीमत आ जाएगा 12। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका हम एक जदूल बनाते हैं। इस इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए, यानी जब x 0 लिया हमने, y2 आ गया, x1 पे y4 आया, x2 पे y6, x3 पे y8, x4 पे y10 और x5 पे y12 आया। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर शो करेंगे। क्या हमने लिया था? x हमारे पास आया 0, x 0 है तो y2 है, तो यानी हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर है। फिर x 1 है तो y4 है, ये x1 y4 ये पॉइंट यहाँ पर आया। x2 है, y6 है, ये x2 और ये हमारे पास y6 हो गया। x3 है, y8 है, ये x3 और y8 यहाँ पर आ गया। फिर x4 है, y10 है, ये x4 और ये हमारे पास y10 आ गया। इसी तरह x5 है और y हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ा करना है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। जब हमने इन पॉइंट्स को मिलाया, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम कन्वर्जन में लाएंगे, यानी हम इसको हमने y के लिए सॉल्व किया, इसी इक्वेशन को अगर हम x के लिए सॉल्व करें तो उसका जो लाइन है, जो हमारे पास पॉइंट्स है, वो क्या बनते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को हम x के फॉर्म में लाएं, क्या बनेगा ये हमारे पास। फर्स्ट करें अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, 2x जमा 2 बराबर है y। यहाँ से 2 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2x बराबर है y माइनस 2। अब अगर यहाँ से मुझे 2 हटाना है तो मैं क्या करूँगी, इसके अददी सर से दोनों साइड पर इसको तकसीम करूँगी। 2x बटा 2 बराबर है y बटा 2 माइनस 2 बटा 2। ये इससे ख़त्म हो गया है, ये यहाँ पर 1 बन गया। x क्या है हमारे पास, 1 बटा 2 y माइनस 1। ये x का इक्वेशन बन गया। अब हम y की मुख्तलिफ कीमतें लगाकर x के कीमत निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं y बराबर है 0 ले लूँ तो x की कीमत क्या आएगी, 1 बटा 2 0 माइनस 1, यानी x हमारे पास आया माइनस 1। y ले लिया अगर माइनस 1, क्या बनेगा, ये x बराबर है 1 बटा 2 माइनस 1 माइनस 1। तो ये क्या बनेगा, x बराबर है माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। x बराबर है 2 का हमने इजाफे कर लिया, क्या आया माइनस 1 माइनस y हमने 0 लिया, x माइनस 1 आया। अगर हम y 2 लेते हैं तो x क्या आएगा, x बराबर है 1 बटा 2, y की जगह 2 ले लिया माइनस 1, 2 2 से ख़त्म हो गया तो x क्या आया हमारे पास 1 माइनस 1, यानी x बराबर है 0। इसी तरह अगर हम y4 ले लें, यहाँ पे कर लेते हैं, y बराबर है 4 तो x बराबर है 1 बटा 2 4 माइनस 1। क्या बनेगा, ये 2 दूनी 4 2 माइनस 1। तो x क्या है हमारे पास, 2 से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम y बराबर है 6 ले लें, x बराबर है 1 बटा 2 6 माइनस 1 2 3 6 3 माइनस 1। तो क्या आया, 3 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2। अगर हम y बराबर है 8 ले लें तो x क्या आएगा, 1 बटा 2 8 माइनस 1। क्या बनेगा, ये 1 बटा 2, अगर तकसीम करें इसको क्या आएगा, ये 2 चौकी 8 4 माइनस 1 x बराबर है 3, ठीक। और y बराबर है 10 ले लें तो क्या होगा, ये x बराबर है 1 बटा 2 10 माइनस 1 2 पंजे 10, x बराबर है 5 माइनस 1, x क्या आएगा हमारे पास 4। अब अगर इन पॉइंट्स का हम जदूल बना दें, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ये x ये y। x हमारे पास -1 है जबकि y 0 है। फिर हमने y 1 लिया था, y 2 लिया था, x हमारे पास आया था 0, y 4 लिया था, x हमारे पास आया 1, y हमने 6 लिया था, x हमारे पास आया 2, y हमने 8 लिया, x हमारे पास आया 3,
y हमने 10 दिया और x हमारे पास आया 4। हम x और y के वैल्यूज़ यहाँ पे ड्रॉ करें तो क्या हमारे पास इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स इक्वल आएंगे। हम इसी ग्राफ का ही इस्तेमाल करते हुए ये पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि क्या ये वही पॉइंट्स है जो हमारे पास y के लिए ये पॉइंट्स आए थे और यहाँ पर इसने स्ट्रेट लाइन बनाया। फर्ज करें हमारे पास x -1 है और y 0 है, तो इसका मतलब y यहाँ पर 0 होता है और x हमारे पास -1 है। ठीक, फिर दूसरा है कि हमारे पास x 0 है और y हमारे पास 2 है, तो ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो हमारे पास y के लिए जब हमने इक्वेशन दी थी वहाँ पर आया था। फिर ये कह रहा है कि x 1 है और y हमारे पास 4 है, ये x 1 आ गया, y हमारे पास 4 आ गया, बिल्कुल वही पॉइंट। ठीक है, फिर x 2 है और y हमारे पास 6 है, ये x 2 है और y हमारे पास 6 है, बिल्कुल ये भी वही पॉइंट है। इसी तरह x 3 है, y 8 है हमारे पास, ये x 3 है और y हमारे पास 8 है, ये भी वही पॉइंट है। मतलब हमने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिए और इक्वेशन को जब हमने y के लिए सॉल्व किया था वहाँ पे भी वही पॉइंट्स आए थे। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन ग्राफ, यानी अगर मैं इसको x से y के लिए लूँ और y से x के लिए लूँ, दोनों के जो ग्राफ है वो सेम बनते हैं, एक जैसे बनते हैं। कन्वर्जन ग्राफ सबसे पहले हम मील और किलोमीटर के लिए लेते हैं कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। 1 मील में फर्स्ट करें 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 0.62 मील होते हैं करीबन। ठीक है, सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है 1 मील के लिए। ठीक है, मील का ग्राफ बनाते हैं। मील के लिए हम क्या लेंगे, y बराबर है 1.6 x अगर हम 1 लगाते हैं, y हमारे पास क्या बनता है 1.6, x अगर हम 2 लेते हैं, y क्या बनता है 1.6 ज़रब 2, तो y हमारे पास क्या बनेगा 3.2। इस तरह से 1.6 ज़रब 2, 2 चिके 12, 12 का 2, 1 हासिल, 2 एकम 2, 1 32, एक अदद के बाद पॉइंट है तो हमने भी एक अदद के बाद पॉइंट लगा दिया। फिर अगर हम x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर है 1.6 ज़रब 3, 3 चिक 18 का 8, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 4.8। इसी तरह अगर x हम 4 लेते हैं, 1.6 ज़रब 4, 6 चौके 24 का 4, 2 हासिल, 4 एकम 4, 5 6, एक अदद के बाद इशारिया लगाएंगे तो हमारे पास y क्या आएगा 6.4। अगर हम इनका जदूल बनाएं, इन पॉइंट्स का यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से मील का जो जदूल था ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे शो करेंगे। ये हमारे पास है मील वाले ग्राफ। ठीक, मील कैसे हम मालूम करेंगे, x हमारे पास हमने मील के लिए x लिया है और किलोमीटर के लिए हमने y लिया है। ठीक है, अब हमें पता है x हमारे पास 1 है। ठीक, अगर 1 मील बराबर है 1.6 किलोमीटर के, ठीक, y हमें किलोमीटर के लिए लिया, किलोमीटर, और x हमने मील के लिए लिया। इससे क्या ज़ाहिर हुआ, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर के, 2 मील बराबर 3.2 किलोमीटर के, 3 मील बराबर 4.8 किलोमीटर के। x हमारे पास 1 है, y 1.6 है। अब हम 1.6 कैसे लेते हैं, x तो हमें पता है 1 है, ये 1.6 का मतलब क्या है,
यहाँ से यहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टोटल हमारे पास 10 अदद होते हैं, ठीक है, 1 से 2 तक के लिए। तो यहाँ पर जो हम 1 तक तो पहुँच गए, ठीक, यहाँ से हम फिर 6 की तरफ जाएंगे, सही है। अब कैसे होगा कि हमारे पास x 1 है, y 1.6, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, यहाँ से हम ये हमारे पास 1.6 हो गया, ठीक। अगर पॉइंट्स लिखना चाहिए हम 1 1.6 इस तरह। फिर कह रहा है x 2 है, y 3.2 है। x हमारे पास 2 है और y हमारे पास ये 3 हो गया, 1 2, 3.2 हो गया, इस तरह से। x 3 है हमारे पास, y 4.8 है। x 3 है, y हमारे पास 4, ये 4 हो गया, ये 5, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, यानी x 3 y 4.8। इसी तरह x 4 है हमारे पास, y 6.4 है। x 4 है हमारे पास और y हमारे पास 6.4 है, ये 6 हो गया, ये 6.1, 6.2, 6.3, ये हमारे पास हो गया 6.4, क्या है 4, 6.4, ठीक है। इसी तरह हम इसको आगे भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में इसको मिलाया, इसका ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर के लिए ग्राफ बनेंगे और इसके जो पॉइंट्स है किलोमीटर के हिसाब से बनाते हैं। 1 किलोमीटर बराबर है 0.62 मील के। यहाँ पर x हम 1 किलोमीटर बराबर है 0.62 मील के। यहाँ पर y हम मील के लिए लेते हैं और 0.62 x हम किलोमीटर के लिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें किलोमीटर मालूम करना है। अब अगर हम x की कीमत x बराबर है 1 लेते हैं तो y हमारे पास, अगर हम x बराबर है 1 लेते हैं, y हमारे पास क्या आता है 0.62, ठीक। x अगर हम 2 लेते हैं, y हमारे पास क्या होगा, y हमारे पास क्या होगा, y बराबर है 0.62 ज़रब 2। कैसे ज़रब देंगे, 0.62, 2 दूनी 4, 2 चिके 12। पहले पॉइंट के बाद, पहली अदद के बाद हमारे पास इशारिया है, इसलिए हमने यहाँ पर भी पहले ही अदद के बाद इशारिया लगाया। तो क्या है हमारे पास y बराबर है 1.62, y बराबर है 1.424। इसी तरह अगर हम x बराबर है 3 लेते हैं, y बराबर है 0.62 ज़रब 3, ठीक है, 0.62 ज़रब 3, 3 दूनी 6, 3 चिक 18, क्या बन गया, x बराबर है 4 अगर हम लें तो क्या बनेगा 0, अगर हम ले x बराबर है 4 तो क्या बनेगा, ये y बराबर है 0.62 ज़रब 4, 0.62, 4 दूनी 8, 4 चिके 24। पहले रकम के बाद हम इशारिया लगाते हैं तो y क्या बनेगा हमारे पास 2.48, इस तरह। इसी तरह अगर हम ले x बराबर है 6, y क्या बनेगा 0.62 ज़रब 6, 0.62
6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 6 6 36, 36 और 1 37, ये बन गया 3.72। वाई हमारे पास आया 3.72। अगर जदूल बना इसका, ये हमने किलोमीटर में, एक्स हम किलोमीटर के लिए लिया और वाई हमने मील के लिए लिया है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, जब हमने 1 पुट किया ये 0.62 आया, जब हमने 2 पुट किया ये हमारे पास 1.24, जब हमने x की वैल्यू 4 लगाई तो ये आया हमारे पास 2.48, और जब हमने x की वैल्यू 6 लगाई तो ये आया 3.72। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर बनाएं, ठीक है, इनको ग्राफ पर शो करें, देखते हैं ये हमारे पास किस किस्म का ग्राफ बनता है। x है हमारे पास 1, y है 0.62। अगर हम x1 ले और y हमारे पास 1.24 है। x जब हमने 2 लिया, y हमारे पास है ये x 1 आया, ये 1 ये 2, ठीक है, 24 मतलब 2 तक हम लोग आ जाते हैं, 1.2 समथिंग, तो हम लोग 1.2 तक ही जा रहे हैं। फिर अगर हमने x 4 लिया, y हमारे पास आया 2.48, जब हमने x 4 लिया, ठीक है 4, तो ये हमारे पास आया 2.48, ये 2 का लाइन है, 1 2 3 4, ये हमारे पास 2.48 का पॉइंट आया। जब हमने x 6 लिया 3.72 आया हमारे पास, x है हमारे पास 6, ये हमारे पास आया 3.72। अब हम 7 के लिए इसको लेते हैं, ये 3 हो गया, ठीक, ये 3.5 हो गया, 3.6, 3.7, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। फिर हमने अगर 8 ले लेते हैं, फर्ज करें अगर मैं x 8 लेती हूँ तो y हमारे पास 4.96 आता है। अगर यहाँ पे मैं x 8 लूँ, 8 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास 4 ये 4 का लाइन है, ये हमारे पास 4.5 हो गया, ये हमारे पास 4.9 का लाइन आया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ। अब अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो देखते हैं इसका ग्राफ और इसका ग्राफ एक जैसे हो रहा है, एक जैसे आ रहा है या नहीं। जब मैंने मील के लिए ग्राफ लिया, उसके पॉइंट्स बन गए और लाइन जब हमने खींचा ये ग्राफ बन गया। इसी तरह जब हम मील को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, जब इसका ग्राफ बनाया, ये भी हमारे पास बिल्कुल उसी तरह ही ग्राफ बन गया। तो ये हमारे पास कन्वर्जन है, ठीक है। कन्वर्जन ग्राफ्स क्या है कि एक चीज़ को जब दूसरे यूनिट में आप बदलोगे, तब अगर इसको ग्राफ पे शो करते हो तो दोनों का जो ग्राफ है वो एक जैसे आता है। जैसे हमने मील को किलोमीटर में कन्वर्ट किया और किलोमीटर को मील में कन्वर्ट किया, तो दोनों के जो ग्राफ्स थे वो बिल्कुल एक जैसे बन गए। इसी तरह अब हम दूसरा इसका पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट हम कन्वर्जन ग्राफ के लिए ले रहे हैं, वो है 1 हेक्टर बराबर होता है 2.5 यानी 2.5 एकड़ के, ठीक है। हेक्टर एकड़ वगैरह हम ज़मीन वगैरह के लिए जो हम कभी ख़रीदते हैं ज़मीन, तो उसको हम एकड़, हेक्टर, इतना एकड़ इसका ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन के लिए हम हेक्टर और एकड़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम हेक्टर को एकड़ में जो ना कन्वर्ट करें, हम क्या मालूम करने जा रहे हैं कि अगर 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ है तो मुख्तलिफ हेक्टर्स में कितने एकड़ होते हैं, ठीक। फ़र्ज़ करें y है, y बराबर है 2.5x, x हम हेक्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और y हम एकड़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो y हमारे पास खुद ब खुद 0 होगा, क्योंकि 0 का अगर 2.5 से ज़रब देंगे ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। x अगर हम 1 लेते हैं तो y हमारे पास 2.5 आ जाता है। इसी तरह अगर x हम
2 लेते हैं तो y हमारे पास क्या आता है 2.5 ज़रब 2, 2.5 ज़रब 2, 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 दूनी 4 और एक 5, एक अदद के बाद इशारिया है तो ये 5.0 यानी हमारे पास 5 आ गया। y बराबर है 5। इसी तरह अगर हम x बराबर है 3 तो y क्या हमारे पास आएगा 2.5 ज़रब 3, 2.5 ज़रब 3, 3 पंजे 15 का एक हासिल, 3 दूनी 6, 6 और एक 7 यानी 7.5 आया हमारे पास। y बराबर है 7.5। x अगर हम 4 लगाते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 4 लिखते हैं तो y हमारे पास क्या आएगा 2.5 ज़रब 4, क्या बनेगा ये हमारे पास 10 बनता है। 2.5, 4 पंजे 20, 20 का 0, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 9 10, ठीक है, हमारे पास 10.0 ये बन गया। इसी तरह अगर हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लगाते हैं तो y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमारे पास आते हैं। अब अगर इसके लिए हम x बराबर 5 लिख ले, ठीक, तो y हमारे पास क्या आएगा, y बराबर है 2.5 ज़रब 5, क्या आएगा 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 11 12 यानी आया हमारे पास 12.5। जदुल बनाते हैं इनका। x हमने 0 लिया ये 2.5 बन गया, x हमने 1 लिया, x जब हमने 0 लिया तो y भी 0 हो गया, x हमने 1 लिया ये 2.5 बन गया, x हमने 2 लिया y हमारे पास 5 बन गया, x हमने 3 लिया ये 7.5 बन गया, x हमने 4 लिया ये 10 बन गया, x हमने 5 लिया ये 12.5 बन गया, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ज़ाहिर करते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि x भी हमारे पास 0 है, y भी 0 है, तो इसका मतलब ये है वो पॉइंट। दूसरा हमारे पास x 1 है, y 2.5 है, ये 1 आया, ये x हमारे पास क्या है, y हमारे पास 2 आया और ये 2.5 का यहाँ पर पॉइंट बनेगा। फिर x 2 है हमारे पास, y हमारे पास क्या है 5 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। x 3 है, y हमारे पास 7.5 है, ये 7 आ गया, यहाँ पर 7.5 आ जाएगा, ठीक है। x हमारे पास 5 है तो y हमारे पास, x 4 है तो y हमारे पास क्या है 10 है, ये पॉइंट यहाँ पर आया। x 5 है हमारे पास, y हमारे पास 12.5, ये 11, ये 12 और ये हमारे पास आया 12.5, ठीक। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। इस तरह से जब हमने इन पॉइंट्स को मिलाया ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बना। एक्सरसाइज 8.2 जो है उसमें इन एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है। स्टूडेंट्स आपने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है और मज़ीद सीखना है। शुक्रिया।